बिहार की राजनीति में एक पुरानी कहावत है, दुश्मन की ईंट से ज्यादा अपनों का फेंका हुआ फूल कभी कभी ज्यादा चोट देता है। कुछ ऐसा ही हाल ही में हुआ है राष्ट्रीय जनता दल ने आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का। आज की कहानी उन प्रशंसकों की है जिन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए ऐसे गाने बनाए कि अब उन्हीं गानों की वजह से उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। जी हां, तेजस्वी यादव ने बिहार के 12 मशहूर भोजपुरी गायकों को लीगल नोटिस भेज दिया है और हैरानी की बात है कि ये सभी गायक यादव समुदाय से आते हैं और खुद को आरजेडी का कट्टर समर्थक बताते हैं। तो आखिर क्यों तेजस्वी को अपने ही समर्थकों के खिलाफ ये सख्त कदम उठाना पड़ा? क्या है वो 6 गोली वाला विवाद? चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। मामला जुड़ा है हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनाव से। बिहार में भोजपुरी गानों और राजनीति का चोली दामन के जैसा साथ रहा है। चुनाव के दौरान आरजेडी समर्थकों में जोश भरने के लिए कई भोजपुरी गायकों ने गाने बनाए। इनमें टुनटुन यादव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन गायकों ने अपनी भक्ति दिखाने के लिए गानों में तेजस्वी यादव का नाम, उनकी फोटो और पार्टी का चुनाव चिन्ह लालटेन खूब इस्तेमाल किया। लेकिन असली समस्या थी इन गानों के बोल। इन गानों के बोल कुछ ऐसे थे जिसने सीधे तौर पर हिंसा और अराजकता को बढ़ावा दिया। एक गाना जो सबसे ज्यादा विवादों में रहा, उसके बोल थे 6 ठो गोली मारब कपार में। इस गाने का मतलब निकाला गया कि जैसे ही तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे, विरोधियों के सिर में 6 गोली मार दी जाएंगी। इन गानों में बंदूक, गोली और मार धाड़ की बातें थी। गायकों को लगा कि वो दबंगई दिखाकर अपनी पार्टी का भौकाल बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो अनजाने में विरोधियों यानी एनडीए के उस नैरेटिव को सच साबित कर रहे थे जिसमें आरजेडी के शासन को जंगल राज कहा जाता है। इन गानों ने जनता के बीच ये संदेश भेजा कि अगर ये पार्टी सत्ता में आई तो फिर से गुंडा राज शुरू हो जाएगा। ये मामला इतना बढ़ गया कि इसकी गूंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों तक पहुंच गई। पीएम मोदी ने अपनी रैलियों में इन गानों का जिक्र करते हुए आरजेडी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने जनता से कहा कि देखिए, ये लोग अभी से गोली मारने और हिंसा की बातें कर रहे हैं। जो तेजस्वी पिछले कुछ सालों से अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए ये एक बड़ा झटका था। तेजस्वी आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाना चाहते हैं, जहां विकास, रोजगार और शिक्षा की बात हो। लेकिन उनके अपने ही समर्थक गायक उन्हें वापस 1990 के दशक वाली बाहुबली छवि में धकेल रहे थे। अब तेजस्वी यादव की लीगल टीम ने एक्शन लिया है। टुनटुन यादव समेत 12 गायकों को नोटिस भेजा गया है। नोटिस में साफ कहा गया है कि आपने बिना अनुमति पार्टी का सिंबल और नेता का नाम इस्तेमाल किया। आपके गानों से पार्टी की छवि धूमिल हुई है। इन गानों को तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाया जाए। हालांकि विपक्ष इस पर हमलावर है। उसका कहना है कि अगर ऐसा ही था तो आरजेडी और तेजस्वी द्वारा ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? जब चुनाव के दरमियान इन गानों को जोर शोर से बजाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया गया? तब तो मजे ले रहे थे सब। अब हार के बाद खिसियानी बिल्ली भड़ास निकाल रही है। इस खबर में तो इतना ही। अब देखना यह है कि टुनटुन यादव और बाकी गायक इस नोटिस का क्या जवाब देते हैं। आपकी इस पर क्या राय है? क्या तेजस्वी ने अपने समर्थकों पर कार्रवाई करके सही किया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.